नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं दुनिया का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अंजलि, साथ ही विवेक हमारे साथ मौजूद है, विपिन चौबे मौजूद हैं और साथ ही अंकिता मेरी सहयोगी भी मौजूद हैं। रूस यूक्रेन युद्ध हो, पाकिस्तान का घमासान हो या फिर श्रीलंका का कोहराम हो, आपका भरोसेमंद TV9 भारतवर्ष हर एक अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहा है, वो भी सीधे ग्राउंड जीरो से। हमारी सहयोगी सुमेरा खान यूक्रेन की एक एक्सक्लूसिव तस्वीर आप तक पहुंचा रही हैं। हमारे संवाददाता विवेक वाजपेयी इस वक्त श्रीलंका के कोलंबो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान की हर हलचल आपको बताएंगे TV9 भारतवर्ष के संवाददाता गुलाम अब्बास, क्योंकि आज का दिन बेहद बड़ा है, बड़े डेवलपमेंट्स होने हैं और इसीलिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल, और दुनिया के 3 ऐसे देश हैं जहां बहुत कुछ घट रहा है, घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी हुई है और सबसे पहले हम खबर जो दिखाने वाले हैं आपको वो है वॉर जोन की। यूरोप के वॉर जोन से खबर, जहां रूस यूक्रेन युद्ध के बीच राहत की एक खबर सामने आई है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच जल्द बातचीत हो सकती है। यूक्रेनियन वार्ताकार ने बहुत बड़ा दावा किया है कि टर्की में हो सकती है दोनों देशों के राष्ट्रपतियों की मुलाकात। एक सकारात्मक खबर युद्ध के मैदान के बीच सामने आई है कि अब पुतिन और ज़ेलेंस्की मिलकर के बैठ के बातचीत कर सकते हैं और शायद ये युद्ध खत्म होने पर भी बात बन सकती है। ये बातचीत कहाँ होगी? तो ये बातचीत टर्की में फिलहाल होने की संभावना जताई जा रही है। यूक्रेन के एक अधिकारी की ओर से ये बड़ा दावा किया गया है। हालांकि इससे पहले भी कई राउंड की बैठकें हो चुकी हैं दोनों देशों के डेलीगेशन के बीच, लेकिन अभी तक बातचीत पर सहमति नहीं बनी, यानी युद्ध खत्म होने पर एक मत नहीं हो पाए ये दोनों देश। देखना यह है कि क्या अब इन दोनों देशों के राष्ट्रपतियों की मुलाकात के बाद ये युद्ध खत्म होता है जो 39वें दिन में आज पहुंच चुका है। तो देखिए किस तरीके से लगातार एक के बाद एक डेवलपमेंट्स हो रही हैं और ऐसे में फिलहाल रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है 39वां दिन है और जो बड़ी खबर इस वक्त अंजलि ने आपको बताई वो ये कि अब राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच बातचीत हो सकती है। क्या कुछ नतीजा होगा, ये बड़ा सवाल है। क्या किसी तरह का सोल्यूशन निकलेगा? आइए जान लेते हैं कि पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात का पूरा लेखा जोखा क्या कुछ है, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे। पुतिन ज़ेलेंस्की की क्या मुलाकात जल्द हो सकती है, ये बड़ा सवाल है। रूस और यूक्रेन के वार्ताकारों ने तैयार की है शांति की बुनियाद। जल्द ही पुतिन और ज़ेलेंस्की की आमने सामने मुलाकात संभव हो सकती है। टर्की में हो सकती है पुतिन और ज़ेलेंस्की की मीटिंग, ये बताया जा रहा है। यूक्रेनी वार्ताकारों का बड़ा दावा यह है कि रूस उनके ज्यादातर प्रस्ताव पर सहमत दिखाई दे रहा है। सिर्फ क्रिमिया पर यूक्रेन के स्टैंड को लेकर ही दोनों के बीच मतभेद अभी बना हुआ है। दोनों पक्षों में बनी सहमति का ड्राफ्ट देखेंगे पुतिन और ज़ेलेंस्की। तो ये वो तमाम पॉइंटर्स थे जो कि पुतिन ज़ेलेंस्की मुलाकात को लेकर बताए जा रहे हैं। तो लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे। साथ ही आपको यह भी बता दें, हमारे साथ स्टूडियो में संजय सोई सर मौजूद है, एज ए डिफेंस एक्सपर्ट, रिटायर्ड मेजर जनरल। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी सर मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर कर्नल US राठौर इस वक्त मौजूद हैं। रिटायर्ड कमांडर राजीव सरदाना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर प्रोफेसर अमिताभ सिंह, और थोड़ी देर में हमारे साथ पाकिस्तान में क्या कुछ घट रहा है उसकी जानकारी देने के लिए सज्जाद तरीन, वहां के जर्नलिस्ट, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध की सबसे पहले बात हो रही है, 39वां दिन है आज और छठे हफ्ते में यह युद्ध प्रवेश कर रहा है, ऐसे में किस तरह के हालात बने हैं, सबसे पहले आपको ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। सुमेरा खान इस वक्त हमारी संवाददाता कीव में मौजूद है। सुमेरा, ओवर टू यू। कीव में क्या घट रहा है? 39वें दिन क्या है हालात आज कीव के? जिस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है और जिसकी आप बात कर रही हैं लगातार पूर्णिमा, उसकी उम्मीद यहाँ भी बहुत लोगों को है कि अगर मुलाकात होती है पुतिन और बीच तो उससे जरूर कुछ निकलकर सामने आएगा। लेकिन ये मुलाकात कब होगी, कैसे होगी, इस पर बहुत संशय के बादल हैं जो मंडरा रहे हैं। इसको लेकर हमने भी बात की थी जो ज़ेलेंस्की के एडवाइजर हैं और इस जो इस्तांबुल में पीस नेगोशिएशंस हुई थी उसके सदस्य थे पोदोलियाक, उनसे मैंने ये सवाल पूछा था कि ये मुलाकात कब हो सकती है। तो उनका ये कहना था कि हम जिस ड्राफ्ट पे काम कर रहे हैं पहले इस ड्राफ्ट को हम अंतिम रूप देंगे, वो दोनों पक्षों को यानी रूस को और यूक्रेन को मंजूर
मंजूर होगा, और जब वो मंजूर होगा उसके बाद दोनों के बीच मुलाकात होगी। यानी अभी बहुत से मरहले हैं, अभी बहुत से अहम मुकाम है जिन्हें उन्हें क्रॉस करना है, और उसके बाद ये मुलाकात हो सकती है। लेकिन ये जरूर है कि जब भी ये मुलाकात होगी तब होगी जब एक तरह का प्रपोजल फाइनलाइज हो जाएगा दोनों देशों के बीच। यानी उससे पहले मुलाकात नहीं करना चाहेंगे पुतिन और ज़ेलेंस्की, क्योंकि वो इससे कुछ निकल कर जरूर सामने आना चाहिए, तभी वो मुलाकात होगी। लेकिन क्या उस मुकाम पर पहुंचे हैं हालात अभी या नहीं कि इस मुलाकात में ये मुलाकात हो और उससे कुछ निकलकर सामने आए, अभी फौरन ऐसा नहीं लग रहा है। हालांकि उस ड्राफ्ट पे लगातार काम हो रहा है, और उस ड्राफ्ट में बहुत सी ऐसी कंडीशंस यूक्रेन की तरफ से रख दी गई हैं जिन पे बहुत जल्दी और आसानी से सहमति बनना आसान नहीं है। जिस तरह की सिक्योरिटी गारंटीज वो मांग रहे हैं, दूसरे देशों से मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि वो अपने पार्लियामेंट में उसको रेटिफाई करें। बिल्कुल सुबारा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी भी बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो दोनों के बीच उलझे हुए हैं, और उन मसलों पर जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक इन दोनों देशों के बीच युद्ध पर कोई समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।